हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे आज के इस ऑल ट्यूटोरियल एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पास्ट टेंस के बारे में। दोस्तों होता क्या है कि प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं। तो आज हम लोगों को पास्ट टेंस पढ़ना है। चार पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों करते क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट के दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पास्ट का मतलब होता है दोस्तों काल, यानी पास्ट का मतलब होता है दोस्तों बीता हुआ काल। टेंस का मतलब होता है काल, यानी इसमें जो भी कार्य होता है दोस्तों सब बीता हुआ रहता है, यानी पहले का काम समाप्त हो जाता है। तो इसके भी चार भेद होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के पहचान कुछ ऐसे है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या था, ई थी, ये थे या आई, ये था, थी, थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा है रूल, इसका क्या कहता है दोस्तों कि यदि वाक्य साधारण हो और एक वचन हो या बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों कर्ताओं के साथ यदि वाक्य सिंपल यानी साधारण यानी अफर्मेटिव हो दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं कि यानी वाक्य का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों समझ में आई बात। यदि वाक्य साधारण हो यानी अफर्मेटिव हो यानी सिंपल हो, जिसमें साधारण का मतलब जिसमें नहीं और प्रश्नवाचक शब्द दोनों नहीं आता हो, उसे पास्ट यानी उसे साधारण वाक्य कहते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो उसमें दोस्तों करते क्या है कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल क्या करा, यदि वाक्य निगेटिव हो यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो के साथ दोनों कर्ताओं के साथ दोस्तों डिड नॉट लगाकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर साधारण हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, डिफिकल्ट इसलिए कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है दोस्तों। और अगर नहीं शब्द यानी निगेटिव और प्रश्नवाचक दोनों रहेगा दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं कि दोस्तों डिड लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों कर्ताओं के साथ ओनली फॉर डिड लगाते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों हम लोगों का इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में भी किया जाएगा। आने वाले सेंटेंस में आप इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे दोस्तों। तब तक एक बार और पुनः बताते हैं दोस्तों कि क्या कह रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या था, ई थी, ये थे, या था, थी, थे या ये आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा, यदि वाक्य साधारण हो और एक वचन हो या एक वचन या बहुवचन, तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कब? जब वाक्य साधारण हो। दूसरा है, यदि वाक्य निगेटिव हो तो सिंगुलर या प्लूरल नंबर के साथ डिड नॉट लगाकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों आप नियम लिखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बोर्ड से किनारे हट गया हूं, आप चाहें तो इसका वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों तब मिटाते हैं हम लोग और चलते हैं कुछ सेंटेंस बनाते हैं कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट का किया जाएगा दोस्तों। तो मिटा देते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब दोस्तों सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। पहला सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे दोस्तों कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। शीला बाजार गई थी। तो दोस्तों देखिए अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, या था, ही थी आ रहा है कि नहीं। तो शीला बाजार गई थी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शीला। और दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ दोस्तों करते क्या है कि गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों हम लोग बीच वाला सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, बीच वाला वेंट। तो शीला वेंट और कहाँ गए थे दोस्तों, हो गया सेकेंड फॉर्म। कह रहा है दोस्तों कि मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, गई थी। तो शीला वेंट टू मार्केट। दूसरा है दोस्तों
हम लोग पढ़े थे, या था ये थी आ रहा है ना दोस्तों। तो करते क्या है दोस्तों कि हम लोगों को अंग्रेजी वी और पढ़ना का रीड फार्म, चाहे सेकेंड फार्म और चाहे थर्ड फार्म दोस्तों क्या होता है, रीड ही होता है। तो वी रीड। अब दोस्तों तीसरा है हम लोग स्नान किए थे, यानी हम लोग नहाए थे। तो दोस्तों हम लोगों की अंग्रेजी होता है वी, और दोस्तों स्नान करना का अंग्रेजी होता है बाथ। तो दोस्तों सेकेंड फार्म होता है बाथरूम, तो वी बाथरूम। चौथा है दोस्तों सिंपल का ही, जैसे कुत्ता रोटी खाया था। तो सबसे पहले दोस्तों डॉग, करता डॉग है यानी सब्जेक्ट। अब दोस्तों कुत्ता की क्रिया क्या है, खाना। तो क्रिया का ही कह रहा है ना दोस्तों कि क्रिया का ही सेकेंड फार्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें अब खाना का देखें दोस्तों, ईट का थर्ड फार्म ईट, एट और ईटेन थर्ड फार्म। तो ये वाला हम लोगों को प्रयोग करना है, बीच वाला। तो डॉग एट और क्या रोटी, तो एट द ब्रेड। कुत्ता रोटी खाया था। और दोस्तों सेंटेंस दूसरा है मीरा पत्र लिखी थी। तो दोस्तों या था, ये थी, ये थे, आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मीरा के अंग्रेजी लिखते हैं मीरा। अब दोस्तों मीरा की क्रिया क्या है, लिखना ना। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों की लिखने का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों सेकेंड फॉर्म का रहा है, तो दोस्तों होता है राइट का। राइट का सेकेंड फॉर्म होता है राइट। रोट होता है दोस्तों सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, तो हम लोग लगाएंगे रोट। तो मीरा रोट क्या, पत्र ना दोस्तों, तो रोट अ लेटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का समझ में आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों निगेटिव बनाते हैं हम लोग। निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हम लोग बाजार नहीं गए थे। अब दोस्तों जब नहीं शब्द आ जाएगा दोस्तों, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्यूलर हो, दोनों कर्ताओं के साथ ओनली फॉर डिड नॉट लगाएंगे और मुख्य क्रिया का पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग अंग्रेजी, हम लोग वी, एकदम सिंपल सा वी डिड नॉट। अब हम लोगों के अंग्रेजी क्या है, गए। तो गो माने जाना, कहाँ, बाजार, तो गो टू मार्केट। तो इसका तो निगेटिव बहुत सिंपल है दोस्तों। और तुम नदी में नहीं नहाए थे। तो तुम के अंग्रेजी दोस्तों यू, और सहायक क्रिया डिड नॉट, और क्या है दोस्तों नहाना। तो अब इसमें सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते दोस्तों। जब नहीं शब्द आ गया दोस्तों, तो उसमें डिड नॉट लगाकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकेंड फॉर्म का नहीं। सेकेंड फॉर्म का कब प्रयोग करेंगे, जब सिंपल हो तब। तो यू डिड नॉट बाथ, और नदी में अंग्रेजी इन द रिवर। और एक सेंटेंस बनाते हैं चिड़िया घोंसला नहीं नहीं बनाई थी। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता बर्ड। अब दोस्तों इसमें एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड नॉट लगा लेते हैं।
अब दोस्तों बर्ड की क्रिया क्या है? बनाना। तो मेक मीन्स बनाना, क्या? घोंसला। तो मेक दी नेस्ट। चिड़िया घोंसला नहीं बनाई थी। एक और सेंटेंस बनाते हैं। शेर अपनी गुफा में नहीं सोया था। तो दोस्तों सबसे पहले लायन, लायन, और एक वचन चाहे बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ डिड नॉट। तो लायन डिड नॉट। अब दोस्तों क्या हुआ? क्रिया क्या है दोस्तों? सोना ना। तो स्लीप मैंने सोना। कहाँ सो रहा है दोस्तों? अपनी गुफा में। तो इन हिज केव, अपनी गुफा में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेंटेंस निगेटिव और अफर्मेटिव तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। कल बनाते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों इसका कुछ रूल और नियम तो हम लिख ही दिए थे पहले ही बोर्ड पे, आप उसको याद कर लेना दोस्तों। मिलते हैं पुनः अगली वीडियो में। और दोस्तों आप अगर तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।